वट पूर्णिमा का व्रत आए हर साल, ले आए सुहागनों के जीवन में खुशियों की बहार। आपको और आपके परिवार को वट पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सावित्री जैसी दृढ़ नारी शक्ति की मिसाल बनकर हर साल वट पूर्णिमा के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से जुड़ा वट पूर्णिमा व्रत हर साल हिंदू महिलाओं के लिए एक खास पर्व बनकर आता है। सावित्री और सत्यवान की प्राचीन पौराणिक कथा पर आधारित इस पर्व में महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने तप, संकल्प और प्रेम के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। ये वट सावित्री का व्रत पूर्णिमा के दिन मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में श्रद्धा से मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में महिलाएं वट सावित्री अमावस्या पर व्रत करती है, जो इस बार 26 मई को मनाया गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा को पड़ने वाले वट सावित्री व्रत को वट पूर्णिमा का नाम से जाना जाता है। तो इस साल ये वट पूर्णिमा 10 जून को मनाने जा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो ये व्रत मैं भी मनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मैं शारदा, श्रद्धा से भक्ति भावना इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है वट पूर्णिमा, इसलिए आज सुबह मैं जल्दी उठ गई और उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुबह के सारे काम निपटा लिए और अभी मैं नहाने जा रही हूँ। तो मिलते हैं बाद में। नहाने के बाद सबसे पहले मैंने घर के मंदिर की साफ़ सफाई कर ली और पूजा कर ली। सुबह सुबह पूजा करने से मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। फिर बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन बनाया और किचन का सारा काम निपटा लिया है मैंने। ये देखिए, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई। तो मेरे पति ने मुझसे कहा, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये देखिए, मेरे पति मेरे लिए क्या लेकर आए। नया मंगलसूत्र लेके आए। मेरा पुराना मंगलसूत्र काफ़ी दिनों से टूटा पड़ा था, तो आज मेरे लिए नया मंगलसूत्र लेके आए। आज के ये शुभ अवसर पर मुझे नया मंगलसूत्र मिला, मैं बहुत ही खुश हो गई। तो मैंने कहा, आप ही पहना दो। सच में मैं बहुत ही नसीब वाली हूँ, मुझे मनीष जी जैसे अच्छे पति मिले। मैं 7 जन्म तो क्या, हर जन्म में इनको ही पति के रूप में पाना चाहूँगी। एनिवर्सरी का गिफ्ट, दोनों का एक साथ गिफ्ट मिल गया। इसके बाद मैंने पूजा की पूरी सामग्री तैयार कर ली, थाली सजा ली। पूजा की थाली में मैंने कलावा या कच्चा सूत लिया है, एक जल लोटा, घी का दीपक, कपास का वस्त्र, धूप, अगरबत्ती, रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, सुपारी, फूल पीले या लाल रंग के, आप फूल माला भी ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आम लिए है, पान के पत्ते, एक ब्लाउज पीस लिया है मैंने, उसके ऊपर गेहूँ और आम रख दिया है मैंने, और 5 महिलाओं के लिए अलग से गेहूँ और अलग से आम भी लिए मैंने। इस प्रकार मैंने पूजा की थाली सजा ली है, ताकि निकलते समय कुछ हड़बड़ी ना हो जाए और कुछ सामान ना छूट जाए। दूध लिया है मैंने और प्रसाद के लिए मिश्री ली है मैंने, श्रृंगार का सामान लिया है मैंने और ओटी का सामान भी लिया है मैंने। तो आज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। तो ये देखिए, मैंने पहले से श्रृंगार का सामान निकाल के रख दिया था, तो मैं अच्छी तरह से एकदम तैयार हो जाऊंगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, बिंदी और सिंदूर लगा लिया है मैंने। ये देखिए, यहाँ पे मैं पूजा के लिए निकल पड़ी हूँ। हमारे घर के पास ही एक वट वृक्ष है, जहाँ मैं पूजा करने वाली हूँ। यदि आपके घर के पास वट वृक्ष ना हो तो आप वट वृक्ष की एक शाखा लाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरी सहेलियाँ भी तैयार हो गई है। हम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सारी महिलाएं अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करके साथ में पूजा के लिए निकल पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे आ गई मैं बरगद के पेड़ के पास। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि हर पूजा अग्नि को साक्षी मानकर ही की जाती है। हवा तेज चल रही तो दीपक प्रज्वलित होने में टाइम लग रहा है। धूप दीप दिखा देते हैं। पूजा करते समय हमें कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए। वट सावित्री की पूजा का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें सही रंग की साड़ी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। सुहागन महिलाओं के लिए लाल रंग बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी आप इन रंगों का भी चुनाव कर सकते हैं, जैसे हरा, पीला, रानी, पिंक और नारंगी। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन काले या सफ़ेद रंग की साड़ी बिल्कुल भी ना पहने। मैंने अगले साल लाल रंग की साड़ी पहनी थी, इसलिए इस साल मैंने हरे रंग की साड़ी पहन ली। धूप और अगरबत्ती दिखा देते। चलिए पूजा शुरू कर देते। सबसे पहले हम वट वृक्ष को पानी समर्पित कर देते, फिर दूध डाल देते, फिर से पानी डाल देते। हाँ, बरगद का पेड़ जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। बरगद के पेड़ को भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दिया जाता है। यह एक पवित्र पेड़ माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ को पूजना धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बरगद का पेड़ अन्य पौधों और पेड़ों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है और वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है। अब 2 पान के पत्ते रख देते हैं। पान के पत्तों के ऊपर चावल का आसन देते हुए सुपारी स्वरूप गणपति को स्थापित कर लेते हैं। गणेश जी को हल्दी, कुमकुम,
अक्षत चढ़ा देते हैं। साथ ही में लाल फूल भी अर्पित कर देते हैं। गणेश जी को लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप ज़रूर अर्पित करें। नारियल और गुड़ का प्रसाद रख देते हैं। इस प्रकार हाथ में पानी लेकर पूरे साइड से घुमा कर लेते हैं। अब हम वटवृक्ष को कपास का वस्त्र पहना देते हैं। आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। हल्दी, कुमकुम, गुलाल और अक्षत भी अर्पित कर देते हैं। पूजा करते समय खुद को भी कुमकुम लगा लेते हैं। हल्दी और कुमकुम दोनों भी लगा लेते हैं और फूल समर्पित कर देते हैं। आप यहाँ फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मिश्री का प्रसाद लेकर आ गई, तो मिश्री का प्रसाद चढ़ा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो ओटी का सामान लिया है, श्रृंगार का सामान लिया है, वो माँ सावित्री को समर्पित कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज पीस लिया है, उसके ऊपर गेहूँ आम रखा है। ओटी भर लेंगे। जो हम श्रृंगार का सामान लेकर आए वो भी समर्पित कर देते हैं माँ सावित्री को। ओटी के लिए मैंने यहाँ पे सूखा हुआ नारियल लिया है। आप नारियल भी ले सकते हैं, बादाम, सूखा हुआ खजूर, हल्दी की गांठ, सुपारी, वो भी यहाँ पे रख देते हैं। हमारे यहाँ जिस प्रकार की पूजा की जाती है वही पूजा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपके यहाँ किस प्रकार की पूजा की जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कपूर प्रज्वलित कर लिया है और इससे हम आरती कर लेंगे। और जो हमने घी का भी दिया लिया है उससे भी आरती कर लेंगे। घी का दीपक और कपूर दोनों से आरती कर ली है मैंने और भगवान को आरती दिखा देते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार हाथ में पानी लेकर दिए के पूरे गोल साइड में घुमा कर लेते हैं और भगवान को आरती समर्पित कर देते, नमस्कार कर लेते और अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं और वैवाहिक सुखी दाम्पत्य के लिए प्रार्थना करते हैं। खुद भी आरती लेंगे। अभी हम कच्चे सूत से बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर लेंगे। ध्यान रखें, नीचे देह चालू है तो ध्यान से परिक्रमा कर लीजिए। इस प्रकार एक कच्चा धागा बांध ले और वटवृक्ष की हम परिक्रमा कर लेते हैं। आप परिक्रमा 5, 7, 9, 11, 51 या 108 बार भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 11 परिक्रमा कर ली है। क्या आपको पता है वट पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाएं वटवृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की पूजा क्यों करती है? तो वटवृक्ष की पूजा सत्यवान और सावित्री से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जब सत्यवान जंगल में मूर्छित होकर गिर पड़े थे तब सावित्री ने उन्हें वटवृक्ष के नीचे लेटा रखा था। उसी समय से सुहागिन महिलाएं वटवृक्ष की पूजा करती है और अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य के लिए परिक्रमा करके पूजा करती है। वटवृक्ष की पूजा करने के बाद महिलाएं बाद में घर आकर अपने पति के चरण स्पर्श करती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। और ऐसी भी मान्यता है कि वटवृक्ष में भगवान विष्णु, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी का वास होता है। तो इस वृक्ष की उपासना करने से तीनों देवों की कृपा हम पर बनी रहती है। सुहागन महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती है और एक दूसरे की ओटी भी भर लेती है। ओटी में गेहूँ और आम का दान करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने ओटी भर ली है और मिष्टी का जो हम प्रसाद लेकर आए थे वो भी देंगे। कम से कम 5 सुहागन महिलाओं की भी तो ओटी भर लेते हैं। हमारे यहाँ जब तक हम वटवृक्ष की पूजा नहीं कर लेते तब तक हम कुछ भी नहीं खाते। कुछ महिलाएं आज के दिन व्रत खोलती है तो कोई महिलाएं अगले दिन खोलती है। तो कुछ सुहागन महिलाएं पूजा करने के बाद खाना खा लेती है और भोग में पूरन पोली या कोई भी मीठा व्यंजन बना लेते हैं और उसी का वटवृक्ष को भोग लगाते हैं और घर पे जाने के बाद व्रत खोल लेते हैं। लेकिन आज मैं व्रत नहीं खोलती हूँ, अगले दिन खोलती हूँ। तो इस दिन कोई साबुत खिचड़ी खाता है तो कोई साबूदाना की खीर बनाता है। ये देखिए, पास में महालक्ष्मी का मंदिर है। तो मैं महालक्ष्मी जी के मंदिर भी गई थी क्योंकि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। वहाँ पे मैंने महालक्ष्मी जी की पूजा की और उनको मिष्टी का प्रसाद चढ़ाया और उनकी भी ओटी भर ली। मैं ब्लाउज पीस लाना भूल गई थी तो इसलिए मैंने गेहूँ और आम से ओटी भर ली। यहाँ पे मैंने सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का भी जाप किया पूजा करते समय और बाद में नमस्कार कर लिया और माँ से आशीर्वाद लिया है। अभी मेरी पूजा पूरी हो गई तो मैं घर पे आ गई हूँ। हमारे यहाँ आज व्रत नहीं खोलते हैं, अगले दिन खोलते हैं। तो आज मैं अभी साबू की खीर बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे मेरी खीर तैयार हो गई है। यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल है शारदा किचन के नाम से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं उस चैनल की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी और
भगवान विष्णु को भोग में खीर, हलवा, पंचामृत और पीले फल व मिठाई का भोग लगाया जाता है। कुछ धार्मिक मान्यताएं ये कहती है कि ये भोग लगाने से भक्तों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है। माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, इसलिए पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सभी इच्छाएं पूरी होती है। कुछ लोग साबूदाना की खीर का भोग लगाते हैं, जो घर में मधुरता और संबंध मजबूत करने में मदद करता है। घर पे आने के बाद मैंने पति के चरण स्पर्श कर लिए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार मैंने वट सावित्री व्रत आज पूरा किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।